हमारे साथ तो उस डल्लू वाली मेंढक वाली हुई है कि जिसको पहले एक गंजा टकने मारता रहा और फिर जाते जाते थूक सट गया। टीम इंडिया ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भैया चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी साहब, जो कि पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि ना हम उनसे ट्रॉफी लेंगे, ना हम उनसे मेडल्स लेंगे, समाप्त करो अपना प्रोग्राम। तो साइमन ड्यूल अकेला आया प्रेजेंटेशन में, माइक पकड़ा एंड ही सेड कि यार मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि टीम इंडिया ना तो एशिया कप की ट्रॉफी ले रही है, ना उनको मेडल्स चाहिए, खत्म। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ना ट्रॉफी ली और ना मेडल्स दिए, और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि ये हो सकता है। बुनियादी तौर पर शायद इनके जगह में ना भी हो, लेकिन वो इंडियन मीडिया ने काफी प्रेशर टूशर डाल दिया। तो वो इंडियन मीडिया जो आपको पता है बीसीसीआई और बाकी जिन लोगों पे प्रेशर डालता है वो तो मान लेते हैं, गवर्नमेंट शोमली की तरफ मोड़ ही जाता। जानी बात है, उनकी गोद में बैठा हुआ है, तो अगर उन्हीं की गोद में जिसे कहते हैं सुसु कांदेगा तो वो तो पिछवाड़े पे लात मार के साइड पे करेंगे ना। तो उन्होंने फिर इन्हीं को पकड़ लिया। तो एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड, एज जो कस्टम्स चल रही है इस एशिया कप में, नो हैंडशेक गेट से सीधा एसीसी के चेयरमैन से ट्रॉफी भी नहीं ली गई। कस्टम यही है कि एसीसी का जो चेयरमैन होता है, जो हेड होता है, जो कि अभी करंट ये मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी प्रेजेंट करनी थी जो भी मेरी टीम है। टीम इंडिया ने साफ इनकार कर दिया, वो वर्चुअली ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट कर लिया है। इट डजेंट मैटर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से किसी को ये लग रहा है कि वो ट्रॉफी नहीं ले रहे तो हम ले लें, तो मैं ट्रॉफी देना, तुसी मेरे को लाओ साले। है ना, तुम लोगों को और कितना ही बंदा बोले, मतलब हाँ सीरियसली इनको और कितनी जुतियां मारे बंदा, वो तो चमल में चबल मारने हैं, लेकिन तक प्रॉब्लम क्या है, वो दिक्कत पता है क्या है। ठीक है वो चबले मार रहे हैं, ठीक है वो स्पिरिट के हिसाब किताब से चबले मार रहे हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से ठीक है वो चबले मार रहे हैं, लेकिन आपको ना वो मैच नहीं मार रहे हैं, तो आपका तो बनता ही नहीं है ना, आप तो उधर साइड के ऊपर। और मैं इनको ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा कि 7वें नंबर की टीम है, बस ठीक है जिस बैटिंग के साथ ये खेल रहे हैं उस बैटिंग के साथ ये बस इसी तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी, जो बड़ी टीम आएगी उसके अगेंस्ट इसी तरह लटकेंगे, स्पेशली इस तरह की विकेटों के ऊपर, तो इनको करें साइड के ऊपर। जहां तक टीम इंडिया की बात रहती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इंडियन क्रिकेट फैंस को मेरा बड़ा अच्छा पता है, मैं बड़ा ऑनेस्ट बात करता हूँ, ये जो चीजें हो रही है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पिरिट ऑफ द गेम अपनी जगह इंटैक्ट रहना चाहिए। मेरा उन इंडियन क्रिकेटर्स की तरह या उन सेन ब्रेन्स की तरह मेरा ये माइंड है कि अगर आपका इशू मतलब आपको लगता है कि इतना एस्केलेट कर चुका है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, तो फिर आप मैच ही मत खेले, फिर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच की सीधा सीधा बायकॉट कर दें। अगर आपने खेलना भी है, पैसे भी कमाने हैं, बाकी सारे काम भी करने हैं, मतलब ब्रॉडकास्टर्स ने भी पैसे छापने हैं, उसमें एडवर्टाइजर्स ने भी, बाकी सब ने भी, तो फिर हैंडशेक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रॉफी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बिना में कि अगर आप जरा थोड़ा सा ना जरा पीछे हट के अगर आप देखें, अब तो चले आपने इनकार कर दिया है, मैं आपको एक सिनेरियो बिल्डअप करके देता हूँ। आप उस बंदे से ट्रॉफी ले रहे हैं जिसने आपके अंजाम के दिनों में ठीक ठाक आपको माफ किया, जो आपका सबसे बड़ा राइवल है उसकी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो पीसीसी का भी चेयरमैन है, और आप उससे ट्रॉफी ले रहे हैं। ये जरा अपने जहनों में इसकी तस्वीर बनाए, सोचें जरा, ये बहुत डिफरेंट पैराडाइम बनता भाई। ये जो तस्वीर है ना, ये हिस्टोरिक हो जाती, वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स जी जिसे कहते हैं, ये वो चीज हो जाती कि भाई सूर्या कुमार यादव ट्रॉफी ले रहा है मोहसिन नकवी से। हालांकि मोहसिन नकवी की अपनी टीम को लेनी चाहिए थी, अपनी टीम के घोड़े लग गए, ठीक है, तो वो तो नहीं ले सके, सूर्या ले रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की चीजें ये इंटैक्ट रहनी चाहिए। मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इंतजार करने का फुल राइट है भाई, आप कहें नहीं जी हम नहीं मानते, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप गेम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये एक जगह थी जहां से शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसका भी जिसे कहते हैं ना मप्पू थप्पा नहीं है, और आप क्रिकेटर्स ग्राउंड में जीते हैं, मतलब इंडिया प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट, अब उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, अगर किसी को उस पर डाउट है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता,
लेकिन मजेदार बात यह है कि मोदी जी का भी इसके ऊपर ट्वीट आया। आप पढ़ने से ताल्लुक रखता, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं है वो क्रिकेट की फील्ड में घुसा दिया पोले से। क्या मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो मैं जैसे कहते हैं पाकिस्तान की मीडिया की बातें मान सुनते ही नहीं हूँ, आपके मीडिया भी नहीं सुनता। वो जो सेन ब्रेन्स आपके मुल्क में बैठे थे उनको मैं सुनता हूँ तो उनसे मुझे पता चल जाता है। बाद में फिर वो मुझे दिखा देते हैं कि ये देखो पाकिस्तान। खत छोड़ो दफा कर इस बात को, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो काजल।